बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ हो चुका और ये सुबह का टाइम है जी। तो ये था कि रात के लिए मैंने दाल बना ली थी, क्योंकि इतनी सारी दावतें और पूरा तकरीबन एक वीक इसी तरीके से गुजरा है कि काफ़ी हैवी हैवी चीज़ें मिल रही थी दस्तरखान पे। तो अब सोचा ये था कि भाई दाल ही बना लेते हैं। तो ऐसा होता है आप लोगों के अभी कि दावतों से फ्री होने के बाद और फिर इस तरीके की लाइट लाइट चीज़ें खाने को दिल चाहता है। अब ये इनकी एक हॉबी है भाई, ये दाल को इस तरीके से ना पहले तड़का लगा, या तो तड़का लगा लिया करते हैं मज़ीद, ये तो खैर मैं भी करती हूँ, लेकिन इसको मज़ीद इसमें और टमाटर और इसको ऐसा लग रहा है कि ऑमलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक टाइम पर तो मुझे मतलब पहली दफ़ा देखा ना, तो ऐसा लग रहा था कि ऑमलेट बना रहे हैं, लेकिन नहीं, ये दाल थी खैर। तो बस इसमें मज़ीद स्पाइसेस डालने के बाद, इसको तैयार करने के बाद फिर ये खाएंगे, और फिर बस यही सब कुछ चल रहा है। तो करने दें इनको। दूसरी तरफ ये हमारे यहाँ ईद पर इस तरीके से ना कचौरी आती है। कचौरी की भी वो वाली बात नहीं है जो पहले थी, इतना तेल में लथड़ी भी आती है, अल्लाह माफ़ करे कि बस। और दूसरी तरफ ये खीरा भी रखा था, समझ में नहीं आ रहा था इसका क्या कॉम्बिनेशन है। ये इन्होंने ही खीरा भी ला के रख रखा था। अच्छा, ये कचौरी मैंने निकाली थी कि इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, नाश्ते का टाइम है ये हमारे यहाँ ना। और खैर, लेकिन कचौरी की ना वो वाली बात नहीं है जो पहले होती थी ना, जो हम बचपन में बड़े शौक़ से खाते थे, स्पेशली चाय के साथ। तो ज़रूर बताएं कि आप लोगों के ईद के त्यौहार पर मिठाई तो होती है, मीठा तो होता है, लेकिन ये कचौरी भी आती है कि नहीं आती, और किस तरीके से खाते हैं। और फिर ये था कि बस नाश्ते से फ्री हुए। नाश्ते से फ्री होने के बाद आज आपसे एक बड़ी ही काम की चीज़ शेयर करूँगी, जो बहुत बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको ज़रूर देखिएगा, स्किप हरगिज़ नहीं कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक पाउडर है, एक सफ़ूफ़ बना हुआ है एक माजून कह लें, कुछ भी कह लें इसको। तो ये टोटली होममेड है। दूसरा ये है कि केमिकल फ्री। तो जो चीज़ केमिकल फ्री होती है तो समझें उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं होते। जो हम फार्मूलाज़ यूज़ कर रहे होते हैं ना, उन चीज़ों से ये लाख दर्जे बेहतर होती है। तो आज हम इसको शेयर करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। दूसरी तरफ ये था कि कुछ नज़ारे बड़े अच्छे हुए हैं, मौसम बड़ा अच्छा हुआ है अब तो। ये क्या एकदम हादसा भी हो रहा था, बारिश तो हुई है, लेकिन ये कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा मिक्स कॉम्बिनेशन चल रहा है कि फ़ैन ऑन कर रहे हैं तो सर्दी सी लग रही है, फ़ैन बंद कर रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है। और यहाँ पर ये साहबज़ादी कुछ अपने कार्टून वगैरह देख रही थी, इनको एक तरफ बिठाना पड़ जाता है, बस दफ़े यही सब कुछ करना पड़ता है। और ये देखें माशाल्लाह, बाल किस तरीक़े से घने घने, ये भी एक तरीक़ा होता है। तो इन माशाल्लाह से ये था कि बच्चों के यही शौक़ होते हैं, कुछ भी है इनको, मतलब एक होता है ना एक जेनेटिक चीज़, मतलब आपके जो जेंडर होता है वो आपके अंदर होती है, उस चीज़ की क्वालिटी होती है माशाल्लाह से। ये था कि इनको सुर्खी पाउडर वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और बाल देखें किस तरीक़े से इन्होंने स्कार्फ़ पहन के बाल बना रखे। और यहाँ पर आ गए हम उस सफ़ूफ़ की तरफ। ये था, अच्छा ये था तुख़्म रेहान, मिस्री और सिंघाड़े, ये वाले सूखे हुए। एक तो मिलते हैं ना काले, सर्दियों में आते हैं, ये सूखे हुए सिंघाड़े। और दूसरी तरफ था ये काली मूसली, और ये तुख़्म रेहान जिसको कहते हैं ना, ये तुख़्म रेहान वही सब कुछ है, मतलब तुख़्म बालंगाई है। तो इसको बहुत अच्छे से कूटना है, इस हद तक कूटना है कि ये जो है ना बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ सा हो जाए। हाँ, ये कि तुख़्म बालंगा जो है ना, यानी कि तुख़्म रेहान जिसको कह रहे हैं, हालाँकि कोई इसमें फ़र्क नहीं है। अगर आपको फ़र्क नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तुख़्म रेहान ही तुख़्म बालंगा है। तो ये था कि इसको बहुत अच्छी तरीक़े से हमने कूटना है और बिल्कुल पाउडर बना देना है, पाउडर शेप में बना देना है। दूसरा ये कि सिंघाड़ा कैल्शियम, फुल कैल्शियम, और मिस्री भी ठंडी होती है, इसकी तासीर। और दूसरा ये कि इस तरीक़े की चीज़ों में ना मिस्री का एक टेस्ट अच्छा आता है, ठंडी होती है। और मैं ये क्या कहते हैं इसमें तुख़्म बालंगा, तो तुख़्म बालंगा जो है ना मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है।
और इसमें अब देखें साहबज़ादी भी आ गई। और इसमें हमने जो काली मूसली डाली है ना, ये प्रोटीन, फुल प्रोटीन है। और सफ़ेद वाली जो मूसली है ना, वो फुल कैल्शियम है, यानी कि आपकी बोन्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो है ना, बच्चों को उस नौइयत की ग़िज़ा नहीं मिल रही, उस नौइयत के फूड नहीं मिल रहा, वो असल चीज़ें नहीं मिल रही, तो टोटली कॉन्सेंट्रेट इन चीज़ों पे करें। दूध भी है तो मतलब वही आ रहा है पैकेट वाले, और आधा पानी आधा दूध, इस तरीक़े की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ जो है ना, आप अपने बच्चों की रूटीन में रख लें। अब इनको खिलाना किस तरह है, क्या करना है, अगर डायरेक्ट ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इस तरीक़े से मैंने लस्सी बनाई थी, मौसम उस वक्त गर्म था, इस तरीक़े से, या दही में आप ऐड करके इस तरीक़े से दे सकते हैं। इस तरीक़े से आप कोई भी ड्रिंक में आप डाल के दें, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जिनकी बॉडी मतलब ये कि ग्रो नहीं कर रही, उनके लिए अच्छा है। कैल्शियम, प्रोटीन फुल मिलना है बच्चों को। तो सुबह शाम 1 चमचा आप किसी भी ड्रिंक के अंदर, या मतलब ड्रिंक का मतलब ये है कि लस्सी, दूध, इस तरीक़े की चीज़ में मिलाकर दे सकते हैं। यहाँ पर अपना बचपन याद आ गया था, बच्चे बाहर खेल रहे थे तो फिर मैंने भी वाटर बॉल लेकर ट्राई करा, लेकिन उसका लास्टिक बिल्कुल बारीक वाला था। और हमारे टाइम पे एक ब्लैक कलर का आता था, अच्छा खासा मोटा होता था, जो रबर बैंड वाला होता वो। अ, अच्छा, उस टाइम बचपन की बात थी, बड़ा अच्छे तरीक़े से खेलते थे और हाथ नहीं रुकता था। और अब देख रही हूँ ना, शायद ये कि टाइम की बात होती है भाई। और दूसरा क्वालिटी की भी बात है। हमारे टाइम पर हमें जिस चीज़ से आदत थी ना, यानी कि मोटा वाला जो लास्टिक है, उससे हम ऐसा खेलते थे कि हमारा हाथ रुकता नहीं था। और अब शर्मिंदगी हो रही थी, जिस जोश और वलवले से मैंने लिया था ना बच्चों से, अजीब सा लगा। खैर, यहाँ पे हस्बैंड साहब ने अपनी स्लीपर पसंद कर लिया था। और फिर साइड में ना, स्टॉल के साइड में ही एक रिक्शा खड़ा होता। जब इस तरीक़े के ना रिक्शे या चिंची देखते हैं ना, तो मेरे ये 2 बच्चों में ना कुछ अजीब किस्म की चुल होती है। और वो इस पे ना पूरा अपना, मतलब ये देखें, कोई आगे बैठ रहा है, कोई पीछे बैठ रहा है, इस तरीक़े से। हालाँकि वहीं पे रिक्शा चलाने वाले भी खड़े हुए थे। हम भी देख रहे थे कि अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि ये चल भी जाए, तो बस ध्यान भी रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है ना, ड्राइवर मौजूद था, जिसकी मौजूदगी में ये बैठे हुए थे, तो उनको पता था। ऐसा नहीं था कि वो कहीं और निकले हों और हम यहाँ पर, मेरे बच्चे ये तबाही मचा रहे हों, तो ऐसा नहीं था। सामने वो भी कुछ ख़रीद रहे थे, ऐसा ही था। तो खैर, अब क्या कर सकते हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और जब वो जिसकी चीज़ है उसने ही नहीं मना करना, तो ये था कि हम निगरानी ज़रूर कर रहे थे कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा कुछ इसमें ना करें वो, कि ना तो जिनकी चीज़ें उनको नुकसान हो और ना ही हमें हो। खैर, वो थोड़ा-थोड़ा चेक कर रही थी, तो इसको हम देख रहे थे। इस तरह से ये था कि एक हमारा कंटेंट भी हो रहा था, एक प्रॉपर वीडियो बन रही थी। अच्छा, इस इतने गैप में ना, यानी कि जब मैं वो कर रही थी, वाटर बॉल से खेल रही थी, उस टाइम में जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, यानी कि आज के दिन, ये तकरीबन रमज़ान के लास्ट की है। और इत्तेफाक की बात है, ये करीब ही थे सारे ना स्टॉल्स हमारे घर से। और कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से हमें निकलना पड़ा था। कुछ बच्चों की होता है ना कि आप साइज़ का इशू आ जाता है, तो इस वजह से तो यहाँ लगे हाथों हस्बैंड साहब ने भी ले लिया था। खैर, और मुझे जो है ना, ख़ास तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात करूँ ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि एंड पे निकलना। लेकिन क्या करें, बच्चों की वजह से निकलना। फिर हस्बैंड साहब का भी मूड देखना पड़ता है कि वो भी ये कहते हैं कि जब मैं कहता हूँ, जब नहीं जाती। तो कुछ इस तरीक़े के मामलात हो जाते हैं जिस पर हमें लेकर चलना पड़ता है इन सब चीज़ों को और सब रिश्तों को। क्योंकि एक टाइम पर मेरी बेटी को भी कुछ चाहिए था, जुड़ली से रिलेट था, तो मैंने मना करा। तो उसने एक इस तरीक़े की बात करी कि जब मैं कहती हूँ आप नहीं जाती, और जब आप कहेंगी अब देखेंगे हम भी। तो ये था कि हमें बच्चों की खातिर भी बाज़ दफ़ा निकलना पड़ता है। ये होता है कि उनकी छोटी-छोटी सी ख्वाहिशात जो होती हैं ना, फिर उनको भी देखा जाता है। कोई बहुत बड़ी हमसे इस तरह की डिमांड नहीं कर रहे होते। तो इन चीज़ों को भी मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे थे कि कभी-कभी दूसरों के लिए भी, दूसरे की अपनी औलाद है, करना पड़ता है कि आपको निकलना पड़ता है और जाना पड़ता है उनके साथ, उनकी बात को भी मानना पड़ता है। एक एज होती है कि बच्चे आपसे कह रहे होते हैं कि इस तरीक़े से, और जब माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब ये हो रहा था, ज़बान हो रही थी और ये चीज़ें देख भी रही थी। तो खैर, तो फिर
एक तरीक़े से फ्रेंडशिप वाला रिलेशन भी होना चाहिए बच्चों में, एक नोक-झोंक भी चलती है बेटी साहिबा के साथ तो मेरी। और यहाँ पर ये बच्चे ईद वाले दिन एंजॉय कर रहे थे घर में इस तरीके ईद वाले दिन के कुछ छोटे-छोटे क्लिप्स जॉइन करके मैं बना रही थी, लेकिन यहाँ तक ही बनाना था जहाँ तक रूल था। तो उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर रही थी आज, और कुछ वॉइस ओवर करते-करते ही अचानक से हमारा गेट नॉक हुआ, और फिर नॉक होने के बाद फिर ये हुआ कि भाई चलो, तो फिर हम तैयार भी हो गए। फिर वहाँ से आने के बाद यानी कि स्टॉप पे मैं जब उतरी तो मैंने ये सौदा ख़रीदा था जल्दी से कि भाई मुझे पकाना, मैंने पकाया नहीं था, और ये मगरिब का टाइम था। मैंने जल्दी-जल्दी चाय बनाई और जल्दी से गोश्त में नीचे निकाल के चली गई थी कि आऊँगी तो ये मतलब ये कि मेल्ट हुआ होगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम गए, और आने के बाद मैंने सारे मामलात अपने क्लियर भी कर लिए, जल्दी-जल्दी खाना भी बना लिया, आटा भी गूँध लिया, रोटी भी बना ली, और शाम में बच्चों को चाय भी पिला दी। तो हस्बैंड साहब को छोड़ गए थे भाई, उन जाना उन्हें भी था। दरअसल मैं गई थी कार्ड देने, और कहीं जाने का इतना होता नहीं है, लेकिन वो ऐसी जगह थी कि जाना भी चाह रहे थे हम। दरअसल मेरी सास हैं, और हमारे यहाँ तो मम्मियाँ सास कहते हैं उनको। हमारे ख़ानदान में सिर्फ़ एक वही बड़ी रह गई हैं, यानी कि मेरे ससुराल में एक वही बड़ी हैं अभी। तो ये था कि वो बहुत अपने पैगामात ना जैसे बहू बेटियों के ज़रिए के तक़रीब में मिलते हैं। अभी हम तक़रीब में मिले थे, तो जब भी हम सलाम कहलवाते थे तो वो इस तरीक़े का जवाब देती थी कि वो कह रही कि मैं मतलब भाई मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा मिलने आ जाओ। तो ये बात मेरे हस्बैंड के दिल पे भी थी कि हमें जाना चाहिए। तो आज ये था कि काफ़ी दिनों बाद उनका भी काम का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, वो अपने काम पर निकले हुए थे, अब जाना उनका मुश्किल था। तो फ़ोन पे रब्ता करने के बाद उनसे पता चला कि भाई वो तो बड़ी मतलब उनकी एक प्लानिंग है कि वो आएँगे तो ये चेंज करना और ये करना, और जबकि ये था कि 1 से डेढ़ घंटे में हम होकर भी आ जाएंगे। खैर 1 से डेढ़ घंटा नहीं लगा, जब बातों में बैठते हैं ना तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। हमारे साथ खैर ऐसे ही हुआ। हम दोपहर में निकल गए थे, तकरीबन मगरिब की अज़ान थोड़ी घर आई हूँ तो मगरिब की अज़ान हो गई थी। तो मैं अपनी नन के साथ, मैंने कहा उनको छोड़ें और हम दोनों चलते हैं। तो आज मैं अपने हस्बैंड साहब को छोड़ के और नन के साथ ही निकल गई। हालाँकि वो इसलिए कि नन को मेरी ना उनका घर पता था, और फिर आते वो उन्होंने अपनी राह ली और मैंने अपनी राह ली, और साथ-साथ ये सौदा भी लेते हुए आ गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गोश्त में क्या डालना है, तो टिंडे नज़र आए। अच्छा, टिंडों का भी ये था कि जिनके बड़े बीज थे ना, काले से पक्के बीज होते हैं, तो मैंने रिमूव कर दिए। तो कच्चे, और इतना जल्दी छिल रही थी कि छिलका बाँस का रह भी गया था। तो उनको साफ़ सुथरा करके अब उनको डालेंगे। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह भुन गया था अच्छा सा। अब यही था कि रोटी भी पक गई, सारे काम भी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह होकर भी आ गई, और बेटी साहिबा को ले गई थी, बच्चों को बाकियों को घर छोड़ के चली गई थी। तो ऐसा भी होता है, और ये सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है ख़वातीन को या मर्द हज़रात को। अब इतनी लंबी प्लानिंग करें, तो मेरे हस्बैंड का यही है कि वो प्लानिंग कर मतलब यूँ करूँगा तो यूँ करूँगा, यूँ भाई आप ऐसा करो, वहीं पे रहो, हम जा रहे हैं। अब मैंने घर देख लिया, मैं इंशाल्लाह किसी वक्त आपको ले जाऊँगी, ऐसा भी है। तो खैर माशाल्लाह बहुत खुश हुई हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी, क्योंकि बड़ों की जो है ना दुआएं बड़ी काम आती हैं, और यही वक्त होता है कि उनकी दुआएं लेने का। और स्पेशली मैं अपनी इसको अच्छी आदत कहूँ या अपनी तारीफ़ करना, ये कुछ मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मेरी ना ज़्यादातर जो बनती है ना, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, माइंडसेट जिनसे मिल रहा होता है, वो बड़ी उम्र की ख़वातीन या मर्द हज़रात, मतलब अपने रिलेशन में जो है, मतलब मेरी नानी से बहुत अच्छी दोस्ती थी है अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे मैं बहुत बातें, वो बहुत सुनाती थी, मैं बहुत सुनती थी। और दूसरी तरफ ये है कि माशाल्लाह ये हम मामी कहते हैं इनको, तो इनसे भी बहुत ये माशाल्लाह खुश भी हो रही हैं, बातें भी कर रही हैं, और बहुत मज़ा आ रहा था। खैर बहुत मज़ा आया, टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ। और ये था कि कामों का जो अधूरा सिलसिला छोड़ के गई थी, उसको आगे दोबारा से कंटिन्यू करा, और फिर यही था कि मैंने वहाँ नहीं बनाई, रास्ते में नहीं बनाई, कहीं नहीं बनाई। एक लाज़मी सी बात है, एक प्राइवेसी होती है। दूसरा ये कि अगर मैं बना रही होती तो आजकल आपको पता है, सबको मालूम है कि वीडियो बना रहे हो, तो माशाल्लाह उनके घर में फैमिली है, बच्चे हैं, सब है, तो वो मुझसे पूछते हैं, जो कि मैं अभी जो है इतना शो ऑफ़ नहीं कर रही कहीं पर भी कि मेरा एक चैनल है, और मैं एक अच्छी अमाउंट में अपनी इस फैमिली को दिखाना चाहती हूँ, अपनी इन रिलेटिव्स में। तो उसमें आप लोगों की सपोर्ट की
बेइंतहा ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो एक अच्छी अमाउंट होगी तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी मैं अपना लिंक अपने रिलेटिव में शेयर करूँगी। दूसरी तरफ ये देखें कचौरी सुबह की बची हुई है और दूसरा ये भी साथ लिया था मैंने ना, आपने देखा होगा। तो ये उनाब है और उनाब जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छा है, एलर्जी के लिए बहुत अच्छा है। सुबह मेरे बेटे को वॉमिटिंग हो रही थी तो उनको फिर मैंने घर में ये मौजूद थी बड़ी इलायची और छोटी इलायची, तो इसके जो बीज थे ना वो खोल के मैंने उनके मुंह में डाल दिए थे कि ये खा लो। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, ये केमिकल फ्री और घर में जो गरम मसाला है बहुत बेहतरीन होता है। दूसरा ये कि मैं पहले यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग भी इन चीज़ों को ट्राई करा करें। और ये उनाब भी बहुत बेहतरीन है एलर्जी के लिए, तो ज़रूर इन चीज़ों को ट्राई करें। आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करती है, जज़ाकल्लाह। और इसी तरह मेरे चैनल को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अच्छा, टिंडे तो पकते रहेंगे और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो खुश रहें, फ्रेश रहें, दुआएं दें, दुआएं लें और दुआओं में शामिल होने वाले बन जाएं। अल्लाह हाफिज़।